नमस्ते दोस्तों, ये सेशन में हम समझते हैं MTTR, MTBF और MTTF क्या होता है और MTTR, MTBF और MTTF की मेंटेनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होती है। दोस्तों आइए तीनों चीजों को समझने की ट्राई करते हैं। MTTR यानी मीन टाइम टू रिपेयर, जिसे हम डिटेल में जानेंगे। ये बताता है कि आपकी मेंटेनेंस टीम कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, जबकि MTBF एज इटसेल्फ इंडिकेट्स मीन टाइम बिटवीन फेलियर, दो फेलियर के बीच का समय। ये तय करता है कि आपका जो मेंटेनेंस है उसमें रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है और आप किस तरह से बेहतरीन रिलायबिलिटी के साथ अपनी प्रोडक्ट और प्रोडक्शंस को अच्छी तरह से निभा पाते हैं। और तीसरा एक टर्मिनोलॉजी है जो बहुत कम लोग डिटेक्ट करते हैं या बहुत कम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, जिसे कहते हैं MTTF, मीन टाइम टू फेलियर। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर है वो रिपेरेबल एसेट्स या रिपेरेबल इक्विपमेंट या मशीन्स के लिए होती है, जबकि MTTF है ये नॉन रिपेरेबल एसेट्स के लिए यूज किए जाने वाली टर्मिनोलॉजी है। पूरी इंडस्ट्रीज का मुआयना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे रिपेयर नहीं हो सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपका लैपटॉप का हार्ड डिस्क है या बैटरी है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे रिपेयर नहीं करते हैं। तो इसका एक लाइफ स्पान आता है जहां पे MTTF, मीन टाइम टू फेलियर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए या पता कर सकते हैं और ये वहां पे यूज होगा। अभी देखते हैं कि फेलियर मैट्रिक्स क्या है और ये किस तरह से काम करता है। अगर आप देखेंगे तो जहां पे फेलियर किसे कहते हैं, तो जहां पे कोई भी इक्विपमेंट, कंपोनेंट या डिवाइसेस बंद हो जाता है उसे हम फेलियर कहते हैं। या इवन वो कंपोनेंट चल रहा है लेकिन वो डिजायर या एक्सपेक्टेड क्वांटिटी या एक्सपेक्टेड स्पीड से काम नहीं करेगा, उसे भी हम फेलियर ही कहेंगे। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे एक मोटर काम कर रही है लेकिन मोटर बंद हो गई है, मोटर खराब हो गई, बंद हो गई, तो उसे भी फेलियर कहेंगे। और मोटर स्लो स्पीड से ही चल रही है, पंप स्लो स्पीड से चल रहा है, तो उसे भी हम फेलियर का ही नाम देंगे, क्योंकि वो डिजायर्ड रिजल्ट या एक्सपेक्टेड क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकता है। और ये तीनों मैट्रिक्स MTTR, MTBF और MTTF, ये तीनों मैट्रिक्स आपको कहीं ना कहीं आपकी मेंटेनेंस की रिलायबिलिटी, रिपेरेबिलिटी और उसके साथ साथ आपका जो एसेट मैनेजमेंट है उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा आपको फोकस करवाएगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से अगर आप देखें तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी क्या है, आपके पास आएगी वो दो तरह की एसेट्स आएगी। एक एसेट्स आएगी जो रिपेयर हो सकती है और दूसरी एसेट आएगी जो रिपेयर नहीं हो सकती है। जो चीज रिपेयर नहीं हो सकती है उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे MTTR, यानी इट्स अ लाइफ स्पान ऑफ नॉन रिपेरेबल एसेट्स, उसे हम MTTF करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको MTTF डेवलप करने के लिए आपको हमेशा आपकी जो MTTF यानी जो नॉन रिपेरेबल एसेट्स है उसका एक लिस्ट बनाइए, उसका लाइफ स्पान क्या है उसे प्रिडिक्ट कीजिए या अपने सोर्सेस से पता कीजिए, प्रोक्योरमेंट टीम के पास लीजिए या आपके जो सप्लायर्स है उनके पास पता चल सकता है। काफी सारी इंडस्ट्रीज में ये चीज आपको आपके जो सोर्स है वो भी बताते हैं, जो प्रोक्योरमेंट जहां से किया है कि हमारा लाइफ स्पान अराउंड 3 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 1 साल रहेगा, वहां से आप ये MTTF को जान सकते हैं। और ये खराब होने से पहले कुछ एक दिन, कुछ एक घंटे पहले ही आपको ये फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए आपको उसे बदल देना चाहिए। ये आप प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में इंक्लूड करें तो आपका मशीन का जो डाउन टाइम है वो कम हो जाएगा। और मशीन का डाउन टाइम जैसे ही कम होता है तो आपकी एफिशिएंसी में अवेलेबिलिटी जो है, जैसे हमने पहले देखा था OEE में, वहां पे अवेलेबिलिटी का जो कंसर्न आता है वो कंसर्न आपका कम होता जाएगा, आपका मशीन अवेलेबल टाइम बढ़ता जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि MTTR क्या है। MTTR दोस्तों यह है कि आपका रिपेयरिंग स्टार्ट हुआ और रिपेयरिंग वापस नॉर्मल कंडीशन में रिज्यूम हो गया। यानी आपका एक मशीन का डाउन टाइम हुआ है, मशीन बंद हो गया, तो नॉर्मली क्या होगा, मशीन बंद होने के बाद उसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताता है कि हमारा मशीन बंद हो चुका है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वहां पे आता है, आने के बाद उसे रिपेयर करता है, रिपेयरिंग करने के बाद वो नॉर्मल कंडीशंस को रिज्यूम करता है। ये जो पूरा टाइम स्पैन है इसे कहते हैं मीन टाइम टू रिपेयर।
तीसरी जो चीज आती है जिसे कहते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी एक इक्विपमेंट आज फेल हुआ है और वापस कब फेलियर होगा, तो उसे कहते हैं, वो दोनों पॉइंट के बीच का जो टाइम स्पान है उसे कहते हैं MTTF, यानी मेरा मशीन आज फेल हुआ था, वापस कब फेल होगा, उसे कहते हैं MTBF। तो ये तीनों चीजों को मैं आशा रखता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। याद रखिएगा, MTTF नॉन रिपेरेबल एसेट्स के लिए है, MTTR एंड MTBF ये रिपेरेबल एसेट्स के लिए यूज की जाती है। MTTR जो है ये आपके बारे में कुछ और इंडिकेट करता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? MTTR ये कहता है कि आपका जो ट्रबल शूट और डायग्नोसिस जो प्रॉब्लम है, उसका रिपेयरिंग टाइम है, उसका टेस्टिंग टाइम है, और उसका जो स्टार्टअप और एसेट्स करके वापस रीस्टार्ट करना है यहां तक का, यानी रिज्यूम ऑपरेशनल कंडीशन सही हो जाए तब तक का टाइम है, उसे हम MTTR में ही गिनेंगे। यानी आपका मशीन खराब हुआ, आपने रिपेयर किया, और रिपेयरिंग के बाद कुछ ना कुछ आप वहां पे नॉर्मल कंडीशंस में आए, तब तक का जो टाइम है उसे कहते हैं MTTR। MTTR कैलकुलेट कैसे होता है दोस्तों? तो MTTR दोस्तों ऐसे कैलकुलेट होता है कि टोटल मेंटेनेंस टाइम कितना रहा और टोटल नंबर ऑफ रिपेयर्स कितने हुए, और ये इक्विपमेंट वाइज कैलकुलेशंस किया जाएगा। मान लीजिए एक पंप है जो पूरे महीने में 3 बार फेल हुआ है, ये पूरे महीने में 3 बार फेल हुआ है, और फर्स्ट रिपेयर 30 मिनट्स में हुआ, सेकंड रिपेयर्स जो है, सेकंड 2 रिपेयर्स जो है 50 मिनट्स में हुए, यानी आपके 3 बार फेलियर हुआ है। पहली बार 30 मिनट में रिपेयर हो गया, दूसरी बार 15 मिनट में हो गया, तीसरी बार 15 मिनट में हो गया, टोटल टाइम स्पेंड हुआ 60 मिनट्स, और इसमें 3 बार फेलियर हुए थे, यानी आपका MTTR आया 20 मिनट्स। यानी अगर आपका MTTR इंप्रूव करेंगे तो MTTR जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। द लेसर द नंबर बेटर द MTTR। आपकी मेंटेनेंस की टीम एफिशिएंटली काम कर रही है, ये पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर एक इक्विपमेंट का MTTR गिन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली MTTR गिनने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऐसे क्रूशियल मशीन है जिसकी मेंटेनेंस में अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से आपकी लाइन बैलेंसिंग में फर्क आता है, आपके टेक टाइम के ऊपर इफेक्ट आता है, या फिर आप कहीं पे भी मेंटेनेंस में इंप्रूवमेंट करके आप अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, तो वैसी चीजों में MTTR इज अ पॉइंट विच यू शुड फोकस। तो MTTR कहां पे हेल्पफुल होगा? तो जैसे मैंने बताया, MTTR कहीं पे भी जहां पे आपको एफिशिएंटली रिस्पॉन्स करना है, तो आपकी टीम कितना एफिशिएंटली रिपेयर कर लेती है, कितना फास्ट रिपेयर करती है, इसके बारे में बता रहते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में डिक्रीज MTTR विद इन हाउस मेंटेनेंस टीम सपोर्टेड विद द रिसोर्सेज एंड टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स मेक सेंस। काफी सारी जगह में अगर आप देखेंगे तो आउटसोर्स किया जाता है, तो आउटसोर्स करने में दिक्कत ये होती है दोस्तों कि जब तक वो आउटसोर्सिंग की टीम आएगी, रिपेयर करेगी, तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। या फिर इन हाउस ही टीम रखे, या आउटसोर्स की हुई टीम को इन हाउस रखे, वैसा भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका फोकस एक ही जगह होना चाहिए कि हमारा जो रिपेयरिंग टाइम है हम इसे कम कैसे कर सकते हैं। आपका रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसे हम सबसे अच्छा किस तरह से कर सकते हैं, और आपका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसे हम और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, और ये MTTR इंप्रूव कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। MTTR इंप्रूव करने के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंजेस आती है दोस्तों, वो है आपका स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में पिछले 20 साल के हमारे तजुर्बे ये कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल आइटम्स है उसका स्पेयर नहीं रहता है या अवेलेबल नहीं रहता है। अवेलेबिलिटी न होने की वजह से मशीन बंद पड़े रहते हैं, और अगर उनको काफी टाइम ऐसा भी लगता है कि इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाएगी तो इन्वेंट्री की कटौती कर देते हैं, लेकिन अगर सालाना आप इसका मुआयना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डाउन टाइम इतना ज्यादा हो गया कि उससे बेहतर था कि आप कुछ 1 लाख रुपए की, कुछ 1,000 रुपए की इन्वेंट्री आपके पास रखते थे। तो इसमें आपको पहला काम करना है, लिस्ट आउट कीजिए ऐसे क्रिटिकल पार्ट्स जो आपके मेंटेनेंस मैनेजमेंट में हमेशा इन्वेंट्री में रहने चाहिए, और इसे स्टैंडर्ड बना दीजिए। और ये मशीन वाइज कीजिएगा कि ये मशीन्स के ऊपर हमें इतनी आइटम, इतने पार्ट्स लगने ही वाले हैं, और इसे हम कभी भी डाइल्यूट नहीं करेंगे। मैनेजमेंट का अप्रूवल ले लीजिए और रिप्लेनिशमेंट साइकिल को चालू रखिए। जैसे ही आपका मान लीजिए कोई आपकी सर्किट ब्रेकर्स है, तो सर्किट ब्रेकर्स आपके खराब हो गए, आपके रिले खराब हो गए, या आपके पास कोई कार्ड खराब हो गया है, आपके पास कोई मटेरियल का इक्विपमेंट में कोई पंप या कोई मोटर खराब हो गया, तो एक मोटर आप हमेशा वहां पे इन्वेंट्री में रखेंगे। जैसे ही मोटर खराब होती है तो आप मोटर को रिप्लेस कर देंगे, और जो खराब हुई मोटर है उससे आप रिपेयर में बाद में ले जाएंगे, तो आपका MTTR कम आ जाएगा। दूसरी जो है कंडीशनिंग मॉनिटरिंग रखिए,
और अगर जहां पे जरूरत है तो वहां पे सेंसर्स लगा के रखिए कि मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है। यानी आपका कंडीशनिंग मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे अभी रिपेयरिंग की जरूरत है। यहाँ पे 5 सेंसेस का उपयोग कीजिए: सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्मेल करना, और अगर जरूरत पड़े तो आप चख सकते हैं। मैं जो चखना है, जो टेस्ट करना है, मैं इसे इतना अहमियत नहीं देता हूँ। इंजीनियरिंग में इट इज वेरी हैजार्डस ऑल्सो। लेकिन बाकी की जो 4 सेंसेस है, आप इससे आपका जो सेंसरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसे इंप्लीमेंट करके आपकी जो एसेट्स है वो बोलती है, आपको सुनाई देना चाहिए। जैसे आप शॉप फ्लोर पे जा रहे हैं और एक मोटर से वाइब्रेशंस आ रहा है, तो वाइब्रेशन से आपको आवाज आएगी कि ये वाइब्रेशंस है। जो नॉर्मली लोग प्रोडक्शन में खड़े रहते हैं, मेंटेनेंस में खड़े रहते हैं, तो उनको सुनाई देता है कि कहीं पे कुछ वाइब्रेशंस आ रहा है। हो सकता है कहीं पे ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो आप वहां से पास होंगे तो पता चलेगा कि पहले इतनी हीट नहीं थी, आज क्यों हीट हो रही है। अच्छा, कहीं पे ऐसा होगा कि दिखने से आपको पता चलेगा कि ये पहले ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों हो गया। तो ये सेंसिस को एक्टिवेट कीजिए और इसकी वजह से आपका हेल्थ परफॉर्मेंस वहां पे मॉनिटर कर सकते हैं। और जीशू हसन का जो प्रैक्टिसेस है, ये जीशू हसन के प्रैक्टिसेस में 5 सेंसेस को ऑपरेट करके आपको किस तरह से इसे इंप्रूव करना है वो भी आप समझ सकते हैं। आपका मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है, उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए। आप प्रोएक्टिव और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उसके साथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का अमालगमेशन करके आप मीन टाइम टू रिपेयर को इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी जो रिपेयरिंग प्रोसेसेस है उसमें जो टीम है उनको अलाइन कीजिए। आपके पास टूल टेकल्स है, उसे 5S करके इंप्लीमेंट कीजिए। लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। उनके पास ट्रबल शूटिंग गाइड हमेशा रहनी चाहिए। क्या रिप्लेस करना है, क्या रिपेयर करना है, डिसीजन जितने फास्ट हो सके उतने लीजिए। और ये करने से आपके पास एमटीटीआर इंप्रूव हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि फेलियर और रिपेयरिंग स्टार्ट होने के बीच में हमने ग्राफ में कहीं पे ये विजुअल प्रेजेंटेशंस में गैप रखा था, तो वो क्या था, थोड़ा सा समझते हैं। मीन टाइम टू रिपेयर और मीन टाइम टू रिकवरी, ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। यहाँ पे हमने मीन टाइम टू रिपेयर के बारे में बात की है, मीन टाइम टू रिकवरी के बारे में बात नहीं की है। अच्छा, तो ये दोनों चीज को समझते हैं। फेलियर शॉप फ्लोर पे हुआ और फेलियर का नोटिफिकेशन मिला और रिपेयरिंग शुरू हुआ। रिपेयरिंग शुरू होने के साथ जो बाकी का काम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे फेलियर होगा, सीक्वेंस को देखिए, मेंटेनेंस में जैसे फेलियर होता है तो फेलियर हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फेलियर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को नोटिफाइड किया। नोटिफाइड करके जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ तो रिपेयरिंग स्टार्ट हुआ। रिपेयरिंग का जो टाइम है वो टाइम टू रिपेयर यहाँ पे 3 फेज में डिवाइड किया जा सकता है: डायग्नोसिस करने में, टेस्टिंग करने में और नॉर्मल कंडीशन में रन करने में। ये जो टोटल टाइम है जो यहाँ पे रिपेयरिंग स्टार्ट होके रिपेयरिंग ऑपरेशन वापस नॉर्मल कंडीशन में आया, इसे कहते हैं मीन टाइम टू रिपेयर। लेकिन फेलियर हुआ था और वहां से नोटिफिकेशन का जो टाइम आया उसे कहते हैं मीन टाइम टू रिकवरी। यानी ये एमटीटीआर का ही पार्ट है। कुछ एक इंडस्ट्रीज में ये रिकवरी को भी गिना जाता है, कुछ एक इंडस्ट्रीज में इसे अलग अलग भी गिना जाता है। मेरा यहाँ पे आपको ऐसा सजेशन है कि ये जो फेलियर के जो टाइमिंग है इसे आप सेपरेटली नोट करें। आपका नोटिफिकेशन टाइम क्या हुआ, डायग्नोसिस टाइम क्या हुआ, टेस्टिंग टाइम क्या हुआ और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में आने का टाइम क्या हुआ। ये सारे फेजों को, जैसे 4 फेज में हमने रिकवरी की है, ये चारे फेज को टाइमिंग को लिखे और यहाँ पे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली मैं बताऊं आपको कि नोटिफिकेशन का जो फेलियर टाइम है वो बहुत ज्यादा रहता है। यानी उसे आप सिर्फ कम्युनिकेशंस को इंप्रूव करके या तुरंत किसी को बताने के बाद आप ये कम कर सकते हैं, तो आपका मीन टाइम टू रिपेयर या रिकवरी दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। डायग्नोसिस और रिपेयर के लिए आपके पास ट्रबल शूटिंग गाइड है, डिसीजन ट्री रखी हुई है और आपके पास रिप्लेसमेंट के स्पेयर पार्ट्स अगर अवेलेबल है तो ये आप तुरंत कर सकते हैं। अगर आप टेस्टिंग की बात करेंगे तो आप स्टैंडर्ड सेट करके रखिए कि किस तरह से रखना है, किस तरह से टेस्ट करना है। और जो अगर आप स्टैंडर्ड डेवलप करके रखेंगे तो आपका टेस्टिंग और ऑपरेटिंग कंडीशंस आप तुरंत पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, मीन टाइम टू रिपेयर और मीन टाइम टू रिकवरी वैसे देखा जाए तो एक ही है, लेकिन इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से इसके पैरामीटर्स को समझ के वहां पे रखना चाहिए।